दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुज जोहरी। दोस्तों नशा समाज की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। नशा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारे समाज से, देश से और परिवार में नशा मुक्ति रहे तो हमारे चैनल अनुज जोहरी ड्रग एडिक्शन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और नशा मुक्ति में अपना सहयोग करें, अपना योगदान दें। नशा जो हमारे परिवार को, हमारे नौजवानों को बर्बाद करता जा रहा है, अभिशाप है हमारे समाज के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नशा लेने के कारण क्या होते हैं। दोस्तों हमारे व्यूवर्स बहुत सारे हमसे ये कहते हैं कि नशे का हर पहलू, हर पक्ष हम आपको बताएं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नशा लेने के कारण क्या होते हैं। दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं एक बच्चा जो नशे की तरफ चला जाता है। देखिए यूँ तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा कारण होता है प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। जैसा कि यहाँ पर लिखा है ये प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी कोई हिंदी है नहीं, लेकिन अगर हम हिंदी करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके व्यक्तित्व में एक रोग है और एक अगर उसको बहुत गली मोहल्ले की भाषा में हम कहें कि आवारागर्दी वाला व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी पर मैं अगला वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी किन बच्चों में होती है और कैसे होती है और क्या क्या उनके अंदर अवगुण होते हैं, क्या क्या उनके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या उनके अंदर करेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि नशा लेने के कारण क्या है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और व्यूज़ आपने ज़रूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं कि नशा लेने के कारण क्या होते हैं। दोस्तों नशा लेने के बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आज हम यहाँ बात करेंगे, सबसे पहला कारण होता है कि एक बच्चे के अंदर शुरू से ही, बचपन से ही, जैसे आप बच्चे से पूछेंगे बचपन में ही कि कहाँ जा रहा है, तो अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि अभी आ रहा हूँ, जो कि एक गलत कम्युनिकेशन है। जब बच्चा घर से बाहर से घर में आता है और ये पूछते हैं आप कहाँ गया था, तो अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि यहीं पर था। तो देखिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक साफ इंडिकेटर है कि बच्चा कम्युनिकेशन गैप में आ रहा है। तो इसका मतलब आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं आपके साथ कम्युनिकेशन गैप में है और इसका आपके रिश्तों पर प्रभाव पड़ेगा। रिश्तों पर प्रभाव आया तो उसकी ज़िंदगी में कोई भी एक गलत एडिक्शन या कोई भी गलत दोस्त आ सकते हैं। तो ख्याल रखें कि इसके अलावा भी मेरे पास हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि कोई भी बच्चा नशे की तरफ जाता है तो क्या क्या इंडिकेटर हो सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि नशा लेने के कारण क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक बच्चे के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन हो सकता है। मतलब उसके अंदर एक ऐसा डिप्रेशन हो सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर तनाव हो सकता है जिसके कारण वो बच्चा नशे की तरफ जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बहुत सारे बच्चों में कई चीज़ों को लेके, क्योंकि हर बच्चा साइकोलॉजिकल दूसरे से अलग होता है। तो एक बच्चा सुनने की क्षमता रखता है, शायद एक बच्चा ना रखता हो। और आजकल का जो माहौल है, बच्चे सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं तो फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा अकेलापन, लॉनलीनेस हो सकता है कि बच्चे नशे की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा कई बच्चों के अंदर हमने देखा है कि क्यूरियोसिटी आ जाती है, जिज्ञासु हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों के लिए नहीं होनी चाहिए कि जिसमें ये पता लग गया है कि ये चीज़ गलत है, तो उसके लिए हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिज्ञासा जब हम ऐसी चीज़ों के केमिकल्स के लिए रखते हैं तो हमेशा हम गलत रास्तों पर जा सकते हैं। इसके अलावा पीयर ग्रुप प्रेशर। दोस्तों पीयर ग्रुप प्रेशर से यहाँ पर मेरा मतलब है कि जब बच्चे दोस्तों के साथ रहते हैं तो जो बच्चे ऐसे होते हैं संगत में जो किसी तरह का नशा करते हैं, तो एक जो बच्चा नशा नहीं करता उसको वो प्रेशर डाल देते हैं कि तुम भी एक बार करके देख लो, कुछ नहीं होगा, या तुम अभी छोटे हो, बच्चे हो, तुम्हारे बस की नशा नहीं है। तो कई बार ये वाला पीयर ग्रुप का जो प्रेशर आता है, जो हमारी संगत का प्रेशर आता है, तो उस एक प्रेशर में भी कई बच्चे नशा कर लेते हैं। और जब बच्चा नशा 1 2 4 6 बार करता है तो उसकी डिपेंडेंसी या उसकी जो निर्भरता है या जो उसका खिंचाव है वो बढ़ जाता है। तो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी के साथ साथ पीयर ग्रुप प्रेशर, मतलब जिन दोस्तों के साथ मैं रहता हूँ, हो सकता है उस ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐसे हों जो नशा लेते हों। तो हमेशा ये बचना चाहिए किसी भी बच्चे को। तो ये भी एक कारण होता है कि पीयर ग्रुप प्रेशर आता है। फिर इंडिविजुअल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों के साथ। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उसको अंदरूनी किसी तरह की किसी से प्रॉब्लम हो गई है, रिश्तों में प्रॉब्लम हो गई है, या जो चीज़ वो चाहता था वो मिली नहीं है। इसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं घर के अंदर। मतलब ऐसा माहौल हो सकता है कि मम्मी पापा या दूसरे रिश्तों में कुछ खटास हो या चीज़ें खराब
और दोस्तों इसके अलावा जो नशा लेने के कारण हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है। किसी भी बच्चे के अंदर एजुकेशन और नॉलेज का अभाव होना भी एक कारण हो सकता है कि वो नशे की तरफ जा सकता है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग। कई सारे बच्चों के अंदर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग नहीं होती है, ये भी एक कारण बन जाता है कि वो एहसास महसूस नहीं कर पाता है कि मेरा मेरा रोल क्या है मेरे घर के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए। तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग भी हो सकती हैं, जिनके कारण ना होना भी वो नशे की तरफ उसको खींच सकता है, उसको कुएं में ले जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बच्चे की जिद्दी पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत जिद्दी, मतलब उसको लगता है कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन ये करूंगा ज़रूर। तो ये एक सोच के साथ भी कई बच्चे होते हैं, जिद मतलब वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, और उनके साथ भी ये हो सकता है कि वो नशे में फंस जाए। और दोस्तों इसके अलावा हम आपको बता देंगे कि कई बच्चों में ये देखा गया है, परिवार के अंदर लॉट ऑफ मनी, मतलब पैसों का बहुत ज़्यादा आ जाना, या जेब के अंदर रहना, या कमाइयाँ उसकी बहुत ज़्यादा हो जाना, या घर से बहुत सारा पैसा मिल जाना। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कोई बच्चा नशे की तरफ जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बच्चा इसलिए भी नशे की तरफ चला जाता है कि उसको एम्बिशंस, उसके महत्वाकांक्षाएं, एक बच्चे में इतनी सारी महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं कई बार को। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि एक बच्चे को कभी लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कभी लगता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, कभी लगता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, कभी लगता है क्रिकेटर बनना है, कभी लगता है कि मुझे एक अच्छा सिंगर बनना है। मतलब वो जिसको भी देखता है तो वो उसको लगता है कि मेरी जो एम्बिशंस हैं, मेरी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो डे बाय डे चेंज होती हैं, किसी को भी देख के चेंज होती हैं। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि लैक ऑफ रोल मॉडल, हाँ, रोल मॉडल की कमी हो जाना, मतलब मेरे आसपास कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसका मैं अनुसरण कर सकूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मुझे सुभाष चंद्र बोस पसंद है, जैसे मुझे भी सुभाष चंद्र बोस पसंद है। तो हमारा हर कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है। तो ऐसा बच्चा जो नशे की तरफ जाता है तो कई बार उसके पास रोल मॉडल की कमी होती है। हो सकता है कि उसके घर में, परिवार के अंदर उसके पापा या दूसरे कोई व्यक्ति नशा करते हों, तो या तो वो कई बार उनको अनुसरण कर लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है उनके पापा अगर नशा करते हैं तो उसके पास रोल मॉडल की कमी होती है और वो व्यक्ति अपना मॉडल से भटक जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो बच्चा नशे की तरफ चला जाए। दोस्तों यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्चा जब नशे की तरफ जाता है तो उससे पहले उसके व्यवहारों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, बदलाव आने लगते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी में, पड़ोस में या कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है और आप चाहते हैं उनसे संबंधित कोई जानकारी हासिल करना, आप चाहते हैं उनकी होम काउंसलिंग कराना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उनको अगर आप रिहैबिलिटेशन में भेजना चाहते हैं, देखिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिहैबिलिटेशन भेजना चाहते हैं आप, या उनको घर में काउंसलिंग चाहते हैं, ये आप काउंसलर से पहले बात करें और सारा केसेस उनको बताएं, उनसे मशवरा करें आप, और उनकी सलाह पर चलें, तो मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। जहाँ पर भी कोई बच्चा नशे की तरफ चला जाता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका कोई भी जाना हुआ इलाज है नहीं। इस बीमारी को अरेस्ट किया जा सकता, और इस बीमारी को WHO ने 1964 में डिक्लेयर कर दिया कि नशा आदत नहीं है, बीमारी है। और जो बच्चे नशे की तरफ जाते हैं तो आपको ज़रूर एक ड्रग्स जो काउंसलर हैं या रिहैबिलिटेशन हैं, एक अच्छे काउंसलर से आप मिलें। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई ऐसा काउंसलर जो रिकवरिंग्स भी हो और बहुत अच्छे से उसके रिज़ल्ट्स हों, उनसे आप सलाह कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। और नशा लेने के कारण तो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ऐसा कोई कारण आपके बच्चे में या आपके पड़ोस में, जानकारी में किसी के साथ है, तो आप उसको सही से ऑब्ज़र्व करें और सही से काउंसलर से बात करें। नशा छोड़ा जा सकता है, नशे का इलाज किया जा सकता है, अगर आप शर्म छोड़ दें। आप ऐसा ना सोचें कि क्या कहेंगे लोग। देखिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत सारे लोग सालों तक इस बात को छुपा के रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारा बच्चा नशा करने लगा। तो इसको छुपाना नहीं है, आपने बताना है, काउंसलर के पास जाना है, जो आपकी हर बात को एनोनिमिटी के तौर पर लेते हैं और आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी से हमारी एक बार फिर गुजारिश है, आपकी पड़ोस में, जानकारी में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है और नशा आप चाहते हैं हमारे परिवार से, समाज से दूर हो जाए, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब करें।